जादुई सोने की मुर्गी अंडा पेड़। चेतन एक गरीब आदमी था। वो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, तभी एक सांड खेत में घुस गया और उसने सारी फसल को खराब कर दिया। ये देखकर चेतन का मालिक गुस्से से बोलता है, अबे अंधे, तुझे दिखता नहीं क्या? तूने पूरा खेत सांड से खराब करवा दिया। साहब, मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत विशाल था और मुझे भी टक्कर मारकर एक साइड में गिरा दिया। अबे तू किसी काम का नहीं है, नालायक कहीं का। तुम लोग काम चोरी ही करते हो। निकल जा मेरे यहाँ से, वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ऐसा मत करो साहब, अगर मैं खेत में काम नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? अरे मुझे नहीं पता, तू बस अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जा। भाग जा यहाँ से, कामचोर कहीं का। साहब, मेरी आज तक की मजदूरी के पैसे तो दे दीजिए, कम से कम उससे ही कुछ गुजारा हो जाएगा। एक तो मेरा नुकसान करा दिया और ऊपर से तुझे पैसे भी दूं। भाग जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। चेतन बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो जाते जाते सोचता है, साहब ने पैसों के घमंड में आकर मेरी बहुत बेइज्जती की है, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। मुझे इसे एक दिन सबक जरूर सिखाना होगा, लेकिन पहले मुझे कोई काम तलाशना होगा। फिर चेतन एक मुर्गी फार्म में चला जाता है। मालिक, मुझे कुछ काम चाहिए, आप जो कहोगे मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तो मेरी मुर्गी को दाना डाल दिया करना, उसके बदले मैं तुझे पैसे दे दिया करूंगा। ठीक है साहब, मैं कर दूंगा। तभी वहाँ एक सोने की मुर्गी आती है। वो बहुत दुबली पतली होती है। चेतन उसे देखकर उसके मालिक से कहता है, मालिक, ये सोने की मुर्गी? पता नहीं इस मुर्गी का रंग सोने जैसा क्यों है, और ये किसी काम की भी नहीं है। ये अंडा देती ही नहीं है। साहब, मैं सोने की मुर्गी को भी दाना दे दूं? अरे नहीं, इसे कुछ नहीं देना है। साहब, अगर इस सोने की मुर्गी को दाना नहीं दिया तो ये मर जाएगी। अरे मरती है तो मरने दे, ये जब किसी काम की ही नहीं है तो इसका जिंदा रहना भी क्या जरूरी है। साहब, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? अरे हाँ हाँ, ले जा, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है। चेतन सोने की मुर्गी को लेकर अपने घर चला जाता है। फिर उसकी बेटी उससे कहती है, पापा, ये सोने की मुर्गी कहाँ से लेकर आए हो? ये तो सोने के रंग की भी है और बहुत बीमार भी लग रही है। हाँ बेटा, ये बीमार नहीं है, इसके मालिक ने इसको खाना नहीं खिलाया ना, इसीलिए ये इतनी कमजोर हो गई है। चलो इसके लिए कुछ खाने को लाओ। चेतन की बेटी उसके लिए दाना लेकर आती है और उसे प्यार से खिलाती है। सोने की मुर्गी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो तंदुरुस्त हो जाती है। एक दिन चेतन मुर्गियों को दाना डाल रहा था, तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और 2-4 मुर्गियों के चूजे खा जाता है। मालिक ये देखकर चेतन को बहुत मारता है। अरे नालायक, तेरे होते हुए मेरा इतना नुकसान हो गया, तो निकल जा यहाँ से। फिर मालिक उसे अपने काम से निकाल देता है। रात में चेतन अपने कमरे में रो रहा था, तभी उसकी बेटी छाया उसके पास आती है। पिताजी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अब मेरे पास कोई काम नहीं है बेटी, कल से हम खाना कैसे खाएंगे? मैं तुम्हें कैसे पालूंगा पता नहीं। ये सब कैसे होगा और क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी, आप चिंता मत करिए, भगवान जो करता है सही करता है। आप आराम से सो जाइए। चेतन फिर सो जाता है। तभी छाया को सोने की मुर्गी की आवाज आती है। छाया, छाया। छाया उठकर सोने की मुर्गी के पास जाती है। सोने की मुर्गी, क्या तुम बोल भी सकती हो? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ। तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है और मैंने देखा आज चेतन बहुत परेशान था, तो मेरे साथ चलो। पर सोने की मुर्गी, तुम मुझे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रही हो? तुम चलो तो। फिर छाया सोने की मुर्गी के पीछे पीछे चलती है। सोने की मुर्गी एक पेड़ के नीचे जाकर सोने का अंडा देती है और बोलती है, छाया, ये चेतन को दे देना। अरे वाह, ये तो सोने का अंडा है। तुम सोने की मुर्गी हो और सोने का अंडा देती हो। अब चलो घर चलते हैं। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। सोने की मुर्गी जाकर सो जाती है
सुबह छाया अपने पापा को कहती है, लो पापा, सोने का अंडा। अरे बेटिया, तू ये सोने का अंडा कहाँ से लेकर आई है? पापा, मुझे ये सोने की मुर्गी ने रात में दिया था। अरे बेटी, ये तू क्या बोल रही है? चेतन सोने का अंडा ले तो लेता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता और वो अपने मन में कहता है, मुझे भी आज रात ये देखना होगा कि सोने की मुर्गी सच में सोने का अंडा देती है या नहीं। रात में फिर से सोने की मुर्गी छाया को लेकर जंगल में पेड़ के नीचे चली जाती है। पीछे से चेतन भी उन्हें चुपके से देखता है। अब सोने की मुर्गी, छाया और चेतन तीनों पेड़ के नीचे थे। तभी सोने की मुर्गी सोने का अंडा देती है। फिर पूरे पेड़ की पत्तियां सोने के अंडे में बदल जाती है। ये क्या? ये पेड़ तो सोने के अंडों का पेड़ बन गया है। क्योंकि मैं एक जादुई सोने की मुर्गी हूँ, मैंने कई साल इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी, जिसके बाद पेड़ देवता ने खुश होकर मुझे जादुई सोने की मुर्गी बना दिया। पर मैं सिर्फ यहीं आकर अंडे दे सकती हूँ। चेतन भी ये देखकर बहुत खुश था और वहाँ से 2-4 अंडे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। फिर सोने की मुर्गी भी घर आकर चेतन से बोलती है, चेतन, तुमने ज्यादा अंडे क्यों नहीं लिए? सोने की जादुई मुर्गी, तुम्हें पता है मैंने सोने के अंडे लिए हैं। हाँ, मेरे सोने के अंडे अगर कोई लेता है तो मुझे पता चल जाता है। सोने की मुर्गी, जितने में मेरा गुजारा हो सकता है मैंने उतने ही अंडे लिए थे और मेरे परिवार के लिए ये बहुत है। चेतन, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। अगर कोई लालची इंसान होता तो सारे अंडे तोड़कर ले लेता। वैसे तो मुर्गियों की फितरत ही होती है रोज अंडे देने की, इसीलिए मैं रोज उस पेड़ के नीचे ही सोने के अंडे दे दिया करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोने की मुर्गी। और मेरे सोने के अंडे देने के बाद उस पेड़ पर भी सोने के अंडे ही लगते हैं। तुम जब चाहो सोने के अंडे ले सकते हो। चेतन ये सुनकर खुश हो जाता है। सोने की जादुई मुर्गी रोज रात को पेड़ के पास जाती थी और सोने का अंडा देती थी। फिर पेड़ की सारी पत्तियां सोने के अंडे में बदल जाती थी और छाया अंडे लेकर घर आ जाती थी। धीरे धीरे चेतन बहुत अमीर हो जाता है, जिसकी खबर सारे गांव में फैल जाती है। तो लोग सोचते हैं, अरे ये चेतन कोई चोरी वोरी करने लगा होगा। क्यों भाई? अरे दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अरे चेतन भाई के तो दिन ही बदल गए हैं भैया। पहले तो उसके खाने के भी लाले पड़े थे, अब देखो गरीबों को दान देता है। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। वो शायद कोई चोरी करने लगा है। चलो आज देखा जाए चेतन आखिर क्या करत है। उस रात छाया की तबीयत खराब थी, इसीलिए चेतन अपनी सोने की मुर्गी के साथ पेड़ के नीचे चला जाता है। फिर सोने की मुर्गी सोने का अंडा देती है और सब गांव वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये सोने की मुर्गी तो जादुई सोने की मुर्गी निकली भैया, जो सोने का अंडा देती है। चलो भैया इसे चुरा लिया जाए। फिर कुछ लालची गांव वाले सोने की जादुई मुर्गी को चुरा लेते हैं और सोने की मुर्गी को उस पेड़ के पास लेकर जाते हैं। लेकिन सोने की मुर्गी सोने का अंडा नहीं देती। फिर लोग सोचते हैं, अरे पता नहीं क्यों ये सोने की जादुई मुर्गी सोने का अंडा ही नहीं दे रही। तभी वहाँ चेतन आ जाता है। तुम लोगों ने मेरी सोने की जादुई मुर्गी चुराने की हिम्मत कैसे की? अरे हम तुम्हें सोने की जादुई मुर्गी वापस नहीं देंगे, हमें भी सोने के अंडे चाहिए। हाँ, तुम लोग लालची हो, इसीलिए तुम्हें अंडे नहीं मिलेंगे। और चेतन ने मेरी जान बचाई थी और वो लालची भी नहीं है, इसीलिए मैंने उसे सोने के अंडे दिए। ये बात सुनकर लोग सोने की मुर्गी के पीछे भागने लगते हैं और सोने की मुर्गी भी भागती है। पर फिर सोने की जादुई मुर्गी गायब हो जाती है। लोग उसे बहुत तलाशते हैं, पर सोने की जादुई मुर्गी किसी को भी नहीं मिलती। चेतन के पास बहुत सारा रुपया पैसा हो जाता है, तो वो बहुत खुश था और अपने मन में कहता था, मेरी सोने की जादुई मुर्गी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। चेतन सोने की जादुई मुर्गी का धन्यवाद तो करता था, पर उसे याद करके बहुत उदास हो जाता था। दूसरी तरफ लोग लालच में उस पेड़ के पास सोने की जादुई मुर्गी को तलाश करते रहते थे।